तो हेलो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 7 दिसंबर, बी है 4 दिसंबर, सी है 5 दिसंबर, डी है 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर अभी हाल ही में मनाया गया। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल में भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी, बी ऑप्शन विवेक सिंह, सी है अनंत माहेश्वरी, डी है जयदेव पांडे। तो प्रमुख किसे नियुक्त किए गए अगला उप प्रमुख? तो प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? ऑप्शन ए अक्षय मुकुल, बी है अरविंद सनी, सी है जयराम रमेश, डी है मिलन वैष्णव। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अक्षय मुकुल ने जीता बुक प्राइज 2023 में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर अक्षय मुकुल बुक प्राइज 2023 में जीता है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा अक्षय मुकुल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले किस देश में देखे गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में सिंड्रोम के मामले देखे गए हैं? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिकी देश में देखें। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल में COP 28 में किसे नवीनकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ऑप्शन ए केरल राज्य, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो COP 28 में किसे नवीनकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार राज्य को। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बिहार अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले बिहार राज्य को। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला ठीक रहेगा ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में कौन लगातार तीसरी वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? ऑप्शन ए पटना, बी है कानपुर, सी है कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कोलकाता सुरक्षित शहर बना है तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, कोलकाता तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है अपना कोलकाता। प्रश्न नंबर 3 में 6 में आपका राइट आंसर सी ऑप्शन कोलकाता। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया है? ऑप्शन ए चीन, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जापान ने किया है, अनावरण किया है जापान देश। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला जापान में अनावरण किया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत 180 गुना अधिक रहा? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपराध राष्ट्रीय औसत 180 गुना अधिक रहा है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में 180 गुना अधिक रहा अपराध। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन ए मीरा मुराती, बी है अक्षता कृष्णमूर्ति, सी है कंचन देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अक्षता कृष्णमूर्ति। पहली भारतीय कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर अक्षता कृष्णमूर्ति भारतीय हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 दिसंबर, बी है 7 दिसंबर, सी है 8 दिसंबर, डी है 9 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 दिसंबर को मनाया गया। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला 7 दिसंबर को। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 7 दिसंबर को। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में गुजरात के किस नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए गरबा, बी है डांडिया, सी है लाहो, डी है मटुकंडी। तो सांस्कृतिक अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए गए। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर गरबा को शामिल किए गए सूची में। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 11 में आपका राइट आंसर ए, गरबा को सूची में विरासत में शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचित की गई पुस्तक नए भारत का सामूहिक किसके भाषणों का संकलन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है रामनाथ कोविंद, सी है महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक नए भारत का सामूहिक किसके भाषणों का संकलन है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी। प्रश्न 12 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए नरेंद्र मोदी भाषणों का संकलन है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 13 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, BBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए कंचन देवी, बी है डॉक्टर समीर शाह, सी है नारायण शेषाद्री, डी है मकरंद रानाडे। तो BBC के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर समीर शाह। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह BBC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा डॉक्टर समीर शाह। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, SSP ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहली, बी है दूसरी,
सी है तीसरी, डी है चौथी। तो LIC किस स्थान पर है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ग्लोबल की 2022 रिपोर्ट में तो LIC किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बी है जापान, सी है इंडोनेशिया, डी है बांग्लादेश। तो किस देश ने काला बाजार का उन्मूलन किया? प्रश्न नंबर 15 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश में, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी, बांग्लादेश में काला बाजार का उन्मूलन किया। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी, बांग्लादेश। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है SpaceX, बी है अमेजन, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है गूगल। तो AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 16 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गूगल। गूगल ने जेमिनी किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी, गूगल ने जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मान का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है जोधपुर, सी है लखनऊ, डी है भुवनेश्वर। तो वार्षिक सम्मान का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, अपनी नई दिल्ली राजधानी। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन नई दिल्ली ठीक रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय। प्रश्न नंबर 18 में आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 को, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, ICC ने T20 विश्व कप 2024 के नए लोगो लॉन्च किए, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, बी है USA, सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2024 का नए लोगो लॉन्च किए, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए भी और USA दोनों राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 19 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है, हाल ही में किसी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सौरव गांगुली, बी है जय, सी है महेंद्र सिंह धोनी, डी है कपिल देव। तो लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए, प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी में राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को, जय शाह को। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में आपका आप लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए गए जय शाह को। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज़ चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।